ईरान अपना यूरेनियम की जो अफजदगी है कहाँ जाना है, किस मुल्क में जाना है, उस हवाले से ये खबर सामने आई भी। इस खबर को ब्रेक किया गया और ईरानी हुकाम इरना और प्रेस टीवी ने भी इसको रिपोर्ट किया। और एक बड़ी खबर मिल रही है जो आपको बताएं, यूरेनियम संवर्धन पर ईरान यूएस यूरेनियम की अफजदगी के हवाले से जो अमेरिका दावा कर रहा है कि हमें कामयाबी मिल गई है और वो राजी हो गए हमें देने को, मगर ईरान ने साफ इनकार कर दिया है और साथ धमकी भी लगाई है कि किसी कीमत पे मुकद्दस यूरेनियम, मतलब ईरान में जो यूरेनियम है वो मुकद्दस है, वो अमेरिका के हवाले नहीं करेंगे। डोनाल्ड ट्रंप पे कहता है कि ये ईरान मान गया है। अब दोस्तों यहाँ पे ईरान का पलटवार हुआ है इस चीज को लेकर। ईरान ने ये बोला है कि यार ऐसा तो कुछ भी नहीं है। ईरान ने हद कर दिया, उन्होंने एग्री कर लिया कि वो न्यूक्लियर एसेट्स भारत को देगा और किसी को नहीं देगा। और ये न्यूज सुनने के बाद 2-3 लोग हैं जिनकी मां मरने वाली है। ईरान ने एक तीसरा ब्लॉकेड इंट्रोड्यूस कर दिया यहाँ पे। ये है ईरान का सबसे बड़ा तुर्क का पत्ता, जिसका अभी तक शायद किसी को ना पता होगा। आई एम श्योर कि किसी ने अभी तक ये बात कही भी नहीं होगी। ईरान परमाणु बम के लिए जरूरी संवर्धित यूरेनियम सौंपने के लिए तैयार हो गया, जिस यूरेनियम का पता ट्रंप की सेना और ट्रंप के एजेंट्स 40 दिनों की जंग में नहीं लगा पाए। डोनाल्ड ट्रंप ने एक लंबी चौड़ी स्टोरी सुना दी। अब दोस्तों ये करीब 450 किलो एनरिच्ड यूरेनियम है, जिसको अमेरिकन चाह रहे थे ढूंढना, क्योंकि हमने देखा है कि भारत, चीन और रूस, कई बार अमेरिका ने भारत को परमिशन दी है कि आप ईरान से तेल खरीद सकते हैं। अब भारत के वो ताल्लुकात नहीं है जो पाकिस्तान के ताल्लुकात हैं, वो पोजीशन भारत खो चुका है। दोस्तों इसमें मैं बोलूँगा भारत की मास्टर स्ट्रोक है। भारत ने जैसे अपना एक रिलेशनशिप बना के रखा ईरान के साथ, ये वो है जिसमें ग्लोबल पावर्स सारी शिफ्ट होने वाली हैं एंड दे आर गोइंग टू डायरेक्टली हिट आवर होम। अब ये न्यूक्लियर डस्ट किसको बोलता है? डोनाल्ड ट्रंप न्यूक्लियर डस्ट जो एनरिच्ड यूरेनियम है उसके बारे में वो बात करता है। अब ईरान ने कुछ किया है, लेकिन मोदी जी ने भी कुछ खास किया है। जय हिंद दोस्तों, एमबीएम न्यूज एचडी चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, जियोपॉलिटिकल वर्ल्ड में एक ऐसा अर्थक्वेक आया है जिसने पूरे पाकिस्तान को सदमे में डाल दिया है। जहां डोनाल्ड ट्रंप ने क्लेम किया था कि ईरान अपना एनरिच्ड यूरेनियम यूएसए को दे रहा है, वहीं ईरान ने खुले आम ट्रंप के इस क्लेम को रिजेक्ट कर दिया है। पर असली ट्विस्ट अब शुरू होता है। ईरान ने क्लियर सिग्नल्स दिए हैं कि अगर वो अपने न्यूक्लियर एसेट्स किसी सेफ हैंड्स में देगा तो वो सिर्फ और सिर्फ भारत है। ये पीएम मोदी की इंटरनेशनल ब्रांड वैल्यू का नया लेवल है, जहां ईरान जैसा देश भी पाकिस्तान जैसे ब्रदर कंट्री को इग्नोर करके भारत पर भरोसा कर रहा है। जहां एक तरफ इंडिया वर्ल्ड इकोनॉमी का एंकर बन चुका है और बड़े बड़े ग्लोबल पावर्स मोदी जी से कंसल्टेशन ले रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ पाकिस्तान की हालत किसी बैगर नेशन से कम नहीं है। उनकी डिग्रेडेड रेपुटेशन का आलम यह है कि उनके अपने पड़ोसी भी उन्हें अनट्रस्टवर्दी मानते हैं। पाकिस्तान आज सिर्फ लोन्स और एड के पीछे भाग रहा है, जबकि इंडिया ग्लोबल पावर ब्रोकर की तरह ईरान और यूएसए के बीच पीस टॉक्स लीड कर रहा है। यह है नया भारत, जिसकी धार और रफ्तार ने पाकिस्तान को ग्लोबली इरेलेवेंट कर दिया है। अब वक्त है कि दुनिया मान ले कि फ्यूचर सिर्फ और सिर्फ इंडिया का है। अपनी राय आप कमेंट करके जरूर बताएं। तो चलिए आइए देखते हैं पाकिस्तानी मीडिया का रिएक्शन। और वीडियो शुरू करने से पहले रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा। जय हिंद, जय भारत। तो इसमें मैं बोलूँगा भारत की मास्टर स्ट्रोक है। भारत ने जैसे अपना एक रिलेशनशिप बना के रखा ईरान के साथ, ये वो है जिसमें ग्लोबल पावर्स सारी शिफ्ट होने वाली हैं एंड दे आर गोइंग टू डायरेक्टली हिट आवर होम। आप न्यू दिल्ली में देखिए हो क्या रहा है। न्यू दिल्ली ने अपने आप को, या मोदी जी ने अपने आप को परफेक्टली पोजीशन किया एक अल्टीमेट पावर ब्रोकर की तरह, और ये रैपिडली शिफ्ट हो रहा है हमारा पोजीशन वर्ल्ड ऑर्डर के अंदर। मैं इसलिए नहीं बोल रहा हूँ कि ईरान ने कुछ किया है, लेकिन मोदी जी ने भी कुछ खास किया है। उन्होंने अभी एग्जीक्यूट किया हाईली स्ट्रेटेजिक 40 मिनट्स का कॉल विद यूएस प्रेसिडेंट। मोदी जी ने कॉल नहीं किया था, यूएसए का जो प्रेसिडेंट है उन्होंने कॉल किया मोदी जी को। स्टेक्स जो कॉन्वर्सेशन के अंदर थे वो मॉन्यूमेंटल थे। जो पीस टॉक्स दोबारा से ईरान ने बोलना शुरू कर दिया, हम टेबल पे ऊपर बैठकर नेगोशिएट करने के लिए तैयार हैं। उसके अंदर जो न्यूक्लियर है उसकी बात होगी, और ये अनप्रेसिडेंटेड प्रपोजल है जो टेबल के ऊपर रखी गई है डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से। प्लान बहुत ही सिंपल है कि ईरान के पास जितना एनरिच्ड यूरेनियम है वो वहां से रिमूव किया जाएगा और उसे शिप किया जाएगा भारत के अंदर। ये एक मैग्नीट्यूड सोच के देखिए कि अगर ईरान का यूरेनियम भारत में आता है, वो क्यों? अभी तो पाकिस्तान के अंदर मीटिंग थी, वो भी एक ब्रदर मुल्क है मुसलमानों का, लेकिन ईरान बोलता है कि मुझे पाकिस्तान के ऊपर विश्वास नहीं है, भारत के ऊपर विश्वास है। और अगर कहीं ईरान ने एग्री कर लिया कि वो अपने न्यूक्लियर प्रोग्राम को बंद कर रहा है और भारत को सेंट्रल प्लेयर बना दिया,
आप सोच के देखिए इस पूरे रीजन के अंदर भारत की धाक क्या बनने वाली है। तभी बोल रहा हूं, पाकिस्तान, नॉर्थ कोरिया, चाइना, इन सब की मां मरने वाली है या मर चुकी है। भारत एंकर बन रहा है इस पूरे एरिया के अंदर, एक ग्लोबल इकोनॉमी के अंदर। ये मैसिव एक स्ट्रेटेजिक विक्ट्री है भारत के लिए, क्योंकि हमारा जो जियोपॉलिटिकल फुटप्रिंट है वो इंक्रीज होना शुरू हो गया। और हमने कोई बेवकूफ़ों की तरह, बंदरों की तरह नाच हमने ये नहीं बोला कि जी हम आपकी पीस टॉक करवा देंगे, कुछ नहीं किया। लेकिन ईरान आपके सामने वो जो ग्लोबल थ्रेट है उसको न्यूट्रलाइज करने की कोशिश कर रहा है। दोस्तों, ये तो हो गया कि जो न्यू दिल्ली है उसको अगर कहीं यूरेनियम ईरान का भारत में आ गया तो ये जो पूरे एरिया की सिक्योरिटी है वो कंप्लीटली आपके हाथ में आ जाएगी। और डोनाल्ड ट्रंप ऑलरेडी बोल चुके हैं, पाकिस्तान हो, बांग्लादेश हो, पूरा का पूरा इंडियन ओशन जिसको हम इंडो पैसिफिक बोलते हैं, वो मोदी जी के ऊपर, आई लीव इट ऑन मोदी। और तभी उन्होंने अपना एम्बेसडर जो बैठाया हुआ है सर्गेई गौर भारत में, वो किसको देख रहा है? वो अफगानिस्तान को भी देख रहा है, वो बांग्लादेश को भी देख रहा है, भारत को एंड पाकिस्तान को। यानी कि ऑलरेडी अमेरिका ने आपको फ्यूचर की तैयारी हमारी रीजनल पावर की वो करनी शुरू कर दी है। डोनाल्ड ट्रंप ने एक लंबी चौड़ी स्टोरी सुना दी। अब दोस्तों, ये करीब 450 किलो एनरिच्ड यूरेनियम है जिसको अमेरिकन चाह रहे थे ढूंढना। अब वो अलग अलग जगह रख रखे हैं, और मैं तो यहां तक भी कहता हूं कि यार ये देयर इज नो गारंटी दैट इट्स इन ईरान। ये बिल्कुल हो सकता है कि ईरानियंस ने किसी तरीके से चाइना पहुंचा दिया हो। ऑलरेडी इसका कुछ हिस्सा रशिया में पड़ा हो सकता है इराक के अंदर हो। किसने बोला, किसने ये बताया कि नहीं? देखिए, 450 किलो है एनरिच्ड यूरेनियम, ये तो बात तय है। वो कहां है ये किसी को नहीं पता। अब 450 किलो एक जगह है, वो 10 जगह अलग अलग है। वो इराक के अंदर, क्योंकि इराक के अंदर, इराक इज ऑल्सो इट्स वेरी वेरी क्लोज टू ईरान, एंड देयर आर सिग्निफिकेंट पोर्शंस ऑफ इराक दैट ईरान कंट्रोल्स थ्रू इट्स प्रॉक्सीज लाइक कताइब हिजबुल्लाह। कताइब हिजबुल्लाह तो इराक में ऑपरेट करती है। वन ऑफ द बिगेस्ट ग्रुप्स इन इराक इज कताइब हिजबुल्लाह। तो ये जो पूरा मामला चल रहा है, ये जो पूरा मसला ये है कि साहब डोनाल्ड ट्रंप ये कहता है कि ये ईरान मान गया है। अब दोस्तों, यहां पे ईरान का पलटवार हुआ है इस चीज को लेकर। ईरान ने ये बोला है कि यार ऐसा तो कुछ भी नहीं है, देयर इज नथिंग लाइक दैट। हमने तो कोई ऐसी बात हमारी हुई नहीं कि हम इनको हैंड ओवर कर देंगे। हाँ, इन्होंने बोला कि एनरिचमेंट मत करो यूरेनियम की जिससे बॉम्ब बन जाए। तो देखिए, एनरिचमेंट तो है, दैट इज आवर राइट, वो हमारा अधिकार है एनरिचमेंट, और हम एनरिच करेंगे जरूर। हाँ, इसके ऊपर बात हो सकती है कि कितने परसेंटेज के। देखिए दोस्तों, अगर कम परसेंटेज पे करेंगे तो उससे बिजली निकलती है, ज्यादा करेंगे उससे धमाका होता है। मैं सिंपल सा देसी में आपको समझा रहा हूं कि अगर आप कम एनरिच करेंगे यूरेनियम को तो आप बिजली उससे निकाल सकते हैं, क्योंकि बेसिकली एनर्जी होती है वो, तो आप उससे बिजली निकाल सकते हैं। लेकिन अगर आप बहुत ज्यादा उसको रिफाइन करेंगे, आई थिंक 92, 91, 93% ऐसी कुछ होता है, मुझे याद नहीं है ढंग से। अगर आप उस लेवल पे रिफाइन करेंगे देन यू कैन मेक अ वेपन आउट ऑफ इट। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि आपको ऐसे ही लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मैं हूं विवेक। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। स्टे अपडेटेड एंड स्टे सेफ।